पटरानी अरे सुनताई सतवंती घबराई यही कारण सुगर छोड़ो मैंने भाई तेरे अटकाई रे मैं तो काई तो लिखी अरे मारा कर माने हुए मैं तो सदनों देखिए कि राजा ऐसे बोले बाणी और हमारे लाल चाल बने तू महलन की पटरानी के सुनता सत्यवती घबराई और यही कारण सु घर छोड़ो भाई तेने अटकाई। अगर घरवाली रहती पतव्रता ना रहूं घरवाली रहती तो जेठ को छोड़ बियाबान जंगल में तपस्या करने के लिए नहीं आती। लेकिन सदनों राजा इस बात को बार बार बात को दोहराता है और कहता है कि तेरा पति जिंदा है और तेरे साथ में धोखा हुआ है, इस चीज की तुझे क्या निशानी है। सत्यवती हाथ जोड़ करके कहती है महाराज मैं तो विश्वास करती हूँ और इस जंगल में हम तीनों के सिवाय और चौथा कोई नहीं है, इसकी साबुती आपका घोड़ा देगा। अगर मैं पतिव्रता ना रहूं और जो तुम्हारा घोड़ा है इसको मैं आज खास मेरा धर्म का भाई मानती हूं, इससे 7 वचन भरवाती हूं। अब वो वचन कौन से थे? अगर मैं पतिव्रता ना रहूं तो तेरा घोड़ा 5 कदम आगे भर लेगा और मैं पतिव्रता नार नहीं हूं, मेरा पति खत्म हो गया है तो ये पीछा को हट जाएगा। उस राजा का घोड़ा को जंगल में धर्म का भाई मान करके और 7 वचन भरवाती है। और वो 7 वचन किस तरीका से है, कैसे भरवाती है भैया? और तेरिया बोली भोला से तो काम करा सो कर दे, सूरज सामे सात पावना आज बछेरा, अरे बेचार की लड़का मारे छाती आज फसादी भोला के बाबू नार को साथी, सात पावना भरे बछेरो सांस भूप के आई, अब तू मेरी बहन धर्म की मैं हूँ तेरो भाई भैया। सतवंती पूरा डाले को सुनो सरोता बाणी, राजा की रानी ने बाबू सोत दूसरी जानी, एक रानी राजा से बतलाई तो शर्मट सा को आई, एक देने या कई फंदो भायो, ये नगदीरा बीरा लोरी सो देख सा तू जायो रे तो ने कोने सब सा दे रे और लगाएगा तो भाई रे और लगाएगा लागे तो कुकुर ने शिक्षा देती और लगाए लावा की। अरे 7 फेरारी छोड़ बालम नाते लावा की। लेकिन सजनो सतवंती 7 पावना भरे बछेरो साच भूप खे आई और अब तू मेरी भेड़ धर्म की मैं हूँ तेरो भाई। सत्यवती को राजा ले वो सुनो सरोता बाणी और वह राजा की रानी ने वाकु सोत दूसरी जानी कि रानी राजा सु बतलाई तो को शर्म किसा को आई, तेने या कहीं फंदो भायो और हेणन दी का बीरा लोड़ी सोत किसा तू ले आयो। सजनो धर्म की भेड़ बना करके राजा तो घर को ले जाता है, लेकिन रानी उल्टी बात समझ जाती है। रानी नौकर से कहती है नौकर मामला गड़बड़ है, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं दूसरी रानी बना करके राजा महल में लेके आ रहा है। लेकिन सज्जनों इतनी बात को सुन करके राजा किस तरीका से अपनी रानी को समझाता है, कैसे समझाता मेरे भैया? और ऊक चूक मत बोले तेरी आंखों कर में पड़गी, मेरी लागे बहन धर्म की तेरी लागे नंदी, सूरज भान का मेलन में आगी बहना सतवंती, राजा की रानी हो गई है गर्भवती, एक रानी मन में हो राजिया तो नंद गजब की आगी किस्मत गणा दुनिया में किस्मत गणा दुनिया में जागी, हरे कबा के जन्म कंवर ने लियो
देखिए सज्जनों कि ऐसी धर्म की बहन जाने से उसी दिन रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद पुत्र भी पैदा हो गया। जय हो। पुत्र पैदा होने के बाद में क्या होता है सज्जनों कि राजा को फिर जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है और सारे अपने बच्चा को उस नौकर के सुपुर्द छोड़ करके बियाबान जंगल में जाता है शिकार खेलने के लिए। लेकिन जो राजा की भेड़ परमात्मा को याद करती है, भगवान संत का रूप धर के उस जंगल में किस तरीका से आता है, एक आश्रम भी बनाता है। फिर रोती रोती सत्यवती और कैसे वो आश्रम पे भी पहुंचती है। अब यहाँ से कथा रोमांचक चालू है। वो किस तरीका से है, कैसे मेरे भैया? अरे आजी बात बड़ी होती तिरिया जावे रोती रोती माने गलो गलो दुख पायो। अरे कवाने गलो गलो दुख पायो। लोकी को साथ देख लो संत देख मन आयो। कथा से गया घर की आगी रोती रोती सतवंती फिर भाई कुटिया पे। अरे कैसे पूरे संत भिखारी न्यासे पे या हट हजारी। अरे कथा से गया घरन की आगी गया धर्म नहीं तेरे कोई काई लाल तू भागी। एक लाल को भागे बात बड़ी अनहोती। अरे तिरिया जावे रोती रोती बाने घड़ो घड़ो दुख पायो और दीन बंद भगवान बनी में साधु बन के आयो। सजनो रोती रोती सत्यवती उस कुटिया पे पहुंच जाती है संत महात्मा के पास में कि ऐसे बोले संत भिखारी। अरे यहाँ से पहले हट हत्यारी घासू आगी और दया धर्म नहीं तेरे कोई का एक लाल को भागी। लेकिन सजनो फिर भी सत्यवती के विश्वास नहीं होता है। कहती है हाथ जोड़ करके हे भगवान मैं तो आपको परमात्मा रूपी परमात्मा संत मानता हूँ, आप भी झूठ बोलते हो। इस फैसले को आप करोगे कि तिरिया बोली बाबा तुम पाखंडी सो लागे और धरो बात को ध्यान मोटिया धरी तुम्हारे आगे। झूठो मेरो नाम लगायो और भिन्न भिन्न कर खोल बताओ छोरो कौन ने खायो। तो सजनों देखिए संत महात्मा को सारी घटनाओं की बात सत्यवती रोती रोती बताती है और संत महात्मा एक बोर्ड लगाता है और वो बोर्ड में क्या लिखता है, आगे क्या होता है, क्या होता है भैया? खैर सज्जनों उस बोर्ड में लिखता है कि कोडियों का कोड मिटे और पापियों का पाप कटे। ऐसे लिख करके वो गेट के सामने मेन गेट के सामने वो बोर्ड को टांग देता है। और देखिए क्या होता है, क्या होता है भैया? सत्यवती से कहता है अरे आप परमात्मा का भजन करो इस धूना पे बैठ करके। तो सज्जनों संत महात्मा क्या कहता है, क्या कहता है भैया? हारे या कूदर ने कुटिया में सतवंती आछा कोना में। कैसे या कूदर ने सतवंती कुटिया में आछा कोना में माला फेरा जायाली की बैठी धोना में। या कूदर ने कुटिया में सतवंती आछा कोना में माला फेरा जायाली की बैठी धोना में। या कूदर ने कुटिया में सतवंती आछा कोना में माला फेरा जायाली की बैठी धोना में। इस मोट को तो आप अंदर रखो और इस धोना पे बैठ करके परमात्मा का गुणगान करो। इस तरीका से संत महात्मा वो धर्म की भेड़ को समझाता है। अब सज्जनों देखिए इस तरीका से रोती रोती सत्यवती सारी घटनाओं की बात को बताती है। क्या कहती है, क्या कहते हैं भैया? अरे रे रे तेरी आओ भजन कर वो दिन रात भेद सब खोले। कैसे कैसे मेरे भैया? अरे रे रे तेरी आओ भजन कर वो दिन रात भेद सब खोले।
कैसे ओ फेरा खावालो बलम मेरो परदेसन में ई भेद सब खोले। अरे फेरा खाबाड़ो बलम मेरो परदेशन में ही डोले, सारी घटनाओं की बात को बताती है। और वो चंद्रभान जब परदेश कमाने के लिए गया था तो उस रास्ते में होकर के आता है, उसी रास्ते में होकर के आता है। और वो संत बाबा ने जो बोर्ड लिख करके टाका हुआ था मेन गेट के सामने, उस बोर्ड को भी पढ़ लेता है। बोर्ड को पढ़ के और अपने घर की तरफ जाता है। अब सज्जनों कर्म के अनुसार सारे बड़े भाई के तन तन में कोड फूट जाते हैं, सारा शरीर भी कोडी हो जाता है। तो सज्जनों चंद्रभान की दोनों बेटी अपने महल की तरफ ऊपर खड़ी हो गई और अपने पिताजी की तरफ निगाह जाती है। अपने पिताजी को देख करके और नीचे उतर करके विलाप करती है। पिताजी अपने दोनों बेटियों को छाती के लगाता है, कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, अरे तुम्हारी माँ कहाँ है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। तो सज्जनों बड़े भाई के पास में जाते हैं तो किस तरीका की हालत होती है, कैसे होती है मेरे भैया। अब चंद्रभान समझावे। अब देख बाप को कन्या दोनों गैया सी डकराई, कैसे देख बाप को कन्या दोनों गैया सी डकराई। और थमचू रो बेटी मेरी खाए तेरी माई। कैसे सूरपाल ने चंद्रभान के झूठी बात रचाई। और विन्यापति का नहर डटे तेरी बदमाश लुगाई। भाई के पास में पहुंच गया और भाई से कहने लगा दोनों बेटी मुझे विलाप करती हुई मिली है, इनकी माँ कहाँ है, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और झूठ बोलने लगा, सारा शरीर कोडी हो गया। यार क्या कहता है, क्या कहता है मेरे भैया। हारे सोनी छोड़ी दोनों छोरी सपा तड़ाकू लेगी रे। कैसे 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 अरे बन सोनी छोड़ी दोनों छोरी सपा तड़ाकू लेगी रे। आदि पाछ पाछ घर को छोड़ निकलगी रे। दोनों छोरे सपा तड़ाकू लेगी रे। आदि पाछ पाछ घर को छोड़ निकलगी रे। दोनों छोरे सपा तड़ाकू लेगी रे। आदि पाछ पाछ घर को छोड़ निकलगी रे। सोती छोड़ी दोनों छोरी सपा तड़ाकू लेगी रे। आदि पाछे पाछे घर को छोड़ निकलेगी। तो सज्जनों देखिए, ऐसे झूठ बोलने वाले और कर्म का फल तो अवश्य मिलता है। और ये बात तो सत्य है, वो तो कर्म की बात है, लेकिन ऐसे ही घोड़ा को देने से एक बात याद आ गई चलती कथा में, और ये तो हकीकत है। कैसे एक सेकंड मैरिज की बात है। गंवार की भाषा में तो सावो खेदेया गोना भी खेदेया, लेकिन जब सावो कर लिया पहले जब डांडे मींडा पे चल दियो सासरा सो, जो गेल में मिटक गो, घरवाली कह रही कि तुम क्यों रख गा, बोले मेरे जचगी नहीं चलू। घरवाली कह रही भाई क्यों नहीं चले, कि पहले तू ये बता मैं कैसा लगू। दिनेश कह रहा हो कि पहले ये बता मैं तेरे संग में कैसा लगू। बोले तू ले ऐसी लगे जाना कोई राजा है। फिर चल दियो। भैरवानी सोच रही है कि बड़ो पागल आदमी है, या से राजा कह दी तो ये चल दियो। मींडा पे उतर गए, दिनेश को गांव आगो, फिर घरवाली मटक गई। दिनेश कह रहा हो कि भाई अब तू क्यों मटक गई। बोला अब मैं तेरे संग नहीं चलू। बोले क्यों नहीं चले, पहले ये बता कि मैं तेरे संग में कैसी लगू। बोले बड़े अजीब की बात है कि तू ऐसी लगे जान को राजा की मैया है। तो ऐसी बात है, बड़े पागल आदमी है। मैया कह दे फिर चल लियो। तो ऐसे
कथा में श्लोक बहुत आता है। तो देखिए सज्जनों, इधर जय हो। कि राजा का महलन में मैंने देखी नहीं लुगाई, अरे मेरा हृदय बीच समाई, भारी सुगुर नार नखराड़ी, और एक दिन हमें बासे बोलो बड़े मेरी घरवाली। सज्जनों, इतनी बात को सुनकर के सारी घटनाओं की बात को लोग और संत महात्मा को समझा देता है। तो सज्जनों, इधर जो चंद्रबान के भाई सूरपाल हाथ जोड़ करके कहता है कि मेरो भाई चंद्रबान परदेश कुमाबा ध्यायो, और एक दिन वाकी घरवाली से अरे तरे बतलायो। अब दोनों ने अपनी साफ शब्दों में बात को बता दी है, लेकिन सज्जनों, इतनी बात को सुनकर के चंद्रबान तो वहीं बैठा हुआ था, मन में विचार करता है, हे भगवान, खास माजाया भाई, अरे सारा परिवार को गरीबी में त्याग करके और मैं परदेश कमाने के लिए चले गया, लेकिन इतना बड़ा घात मेरे भाई ने किया है, कभी जिंदगी में नहीं हुआ। लेकिन सज्जनों, रोता है, और रोते हुए चंद्रबान को संत बाबा भी खड़ा करता है, और संत बाबा कहता है, बोले भैया रोने का कोई काम नहीं है, तुझे तेरी घरवाली चाहिए, इस कुटिया के अंदर जा और तू तेरी घरवाली का नाम लेकर के आवाज लगा। तो सज्जनों, चंद्रबान अपनी घरवाली को आवाज लगाता है, वो सत्यवती कुटिया के अंदर विराजमान थी और चंद्रबान के पास में आती है। सब दोनों का मिलन तो यहाँ होता है, दोनों का मिलन यहाँ होता है सज्जनों। लेकिन इधर रानी मन में विचार करती है कि सारा परिवार तो मिल गया, लेकिन मेरा बच्चा तो इस संसार को छोड़ करके चले गया, वो मुझसे मिलने वाला नहीं है। इस बात को संत बाबा सुनता है, और संत कहता है कि अगर विश्वास हुआ तो तेरा बच्चा भी अवश्य मिला सकता हूँ। लेकिन सज्जनों, एक पंक्ति में, छोटी सी पंक्ति में, और किस तरह से समझाता है, कैसे समझाता मेरे भैया? बैठी 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 राम को भजन कर जा, बैठी बैठी राम को भजन कर जा रे, 12 में नहीं डिटगी तो 2 दिन और बैठे जा, 2 दिन और बैठे जा, बैठी बैठी राम को भजन कर जा, 12 में नहीं डिटगी तो 2 दिन और बैठी बैठी राम को भजन कर जा, 12 महीना ही डट गई तो 2 दिन और डट जा। अगर मन में विश्वास हुआ तो तुम्हारा बच्चा भी अवश्य मिल सकता है। अब कहने का मतलब यह है सज्जनों, लास्ट वाली कथा की है, वो संत बाबा उस मोट में जल के छींटे सत्यवती के हाथ से ही दिलाते हैं, और उस मोट में से जल के छींटे लगते ही उस मोट में से कमल का सा फूल उस बच्चा का खिल जाता है। सज्जनों, इधर सत का बल से रानी की दोनों आंचलों में से दूध की धार दोनों आंचलों में से उस बच्चे के मुख में जाती है। लास्ट कली के अंदर यह कथा का विसर्जन इस तरीका से होता है। सज्जनों, सारा मिलन हो गया, लेकिन सज्जनों, एक मिलन तो अभी अधूरा रह गया। अब वो मिलन अधूरा कौन सा था कि बियाबान जंगल में राजा का घोड़ा को धर्म का भाई उस बहन ने माना था। हाथ जोड़ करके धर्म की बहन कहने लगी, मेरी सारी ममता भर गई बाबा, लेकिन मेरी एक ममता अधूरी रह गई जो मेरा धर्म का भाई है, क्योंकि राजा को उसने धर्म का भाई तो नहीं माना था, लेकिन जो राजा का घोड़ा है, जो न्याय देने वाला, उसको उसने धर्म का भाई माना है। तो सज्जनों, लास्ट कली में कैसे मिलाप होता है और कैसे कथा का विसर्जन होता है, कैसे होता मेरे भैया? अब लीला घर को लाओ तेरिया ऐसे बोले बाणी, कैसे भैया लीला घर को लाओ तेरिया ऐसे बोले बाणी, और बाकर देखो दूध न्याव का दूध अलग सब पानी। वो कैसे? पीछे लीला घर को लाया, बाकी कंचन कर दिखाया, त्रिलोकी की माया बिनका सिद्ध होया सब काम। कैसे? कथा को कथको अंगद राम सभा में गाऊं, और जो कोई गलती होवे तो चरणन में शीश नवाऊं। ये भेमाता का लेख देख लो, इनको कौन मिटावे, और जैसो कोई कर्म करे वो वैसो ही फल पावे। कैसे? अब गावे रामोतार कथा लेखन के अंदर की, कैसे?